बाजू वाले से हाथ मिलाए और कहें पड़ोसी, ए पड़ोसी, ए पड़ोसी, ए पड़ोसी, परमेश्वर यहाँ पर है और आप भी यहाँ पर हैं। आपका छुटकारा भी यहीं पर है। ए पड़ोसी, आपका छुटकारा यहाँ पर है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम जब परमेश्वर पिता के नजदीक जाते हैं, उसकी कलीसिया में जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर पहले से मौजूद होते हैं हमारे लिए। आमेन, वो हमारा इंतजार करते हैं सही समय पर। आमेन, हालेलुया, कि हम उनसे मिलने के लिए उस समय पर पहुंचेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये इसलिए नहीं है कि आप चाहते हैं, यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं। आमेन, ये परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पर मौजूद होने पाए हैं। आपकी चाहत से नहीं होता है। आमेन, हालेलुया। आप तो बहुत कुछ चाहते हैं पर लेकिन वो हर चीज नहीं हो पाती है, पर लेकिन जो कुछ परमेश्वर चाहते हैं वो हमेशा ही होता है। हालेलुया, चाहे कुछ हो या ना हो, जो परमेश्वर चाहते हैं वो जरूर होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो हर एक चीजों के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं। बाजू वाले को हिलाएं और कहें पड़ोसी, हिलाओ, उसको हिलाओ, हिलाओ। मुझे, मैं देख रहा हूँ सब, एक दूसरे को हिला दो, हिला दो, जोर से बोलना, पड़ोसी, परमेश्वर यहाँ पर हैं और उनकी उपस्थिति यहाँ पर है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति किसी बात से हमारे बीच से नहीं जा सकती। नहीं, किसी के आ जाने से परमेश्वर की उपस्थिति इतनी हल्की नहीं है कि किसी के कारण चली जाएगी। आमेन, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति सबसे महान सामर्थ है, जो आपकी विपरीत परिस्थिति में भी खड़े रहने की ताकत रखती है। आमेन, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आने की सामर्थ रखती है। आमेन, वो आपकी प्रार्थनाओं के कारण नहीं आती है, क्योंकि परमेश्वर महान और सामर्थी अपने आप को प्रकट करना चाहता है, इसलिए वो आ जाता है। आमेन, हालेलुया। एलिया के जीवन में जब कुछ सब कुछ विपरीत चल रहा था, जब उसको राजा ढूंढ रहा था मारने के लिए, तब वो परमेश्वर की गुहार को देता है और परमेश्वर उससे मिलने के लिए आ जाता है। आमेन, आपकी विपरीत परिस्थिति में, आपकी समस्याओं में परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर लेकिन आप नहीं मिल रहे हैं उससे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, विश्वासी लोग उसमें परमेश्वर से मिलना ही नहीं चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि आज जो मेरी परिस्थिति चल रही, पहले वो सब कुछ ठीक हो जाएगी, फिर मैं बाकी की चीजें करूंगा। नहीं होने वाली, तुम ऐसे ही मर जाओगे। सुन लो ध्यान से, नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला, ऐसे ही मर जाओगे। लेकिन जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे, एलिया के समान बुद्धिमान हो जाओगे कि इस परिस्थिति से मुझे निकालने वाला, मुझे छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है, जब आप उसकी पुकार को लगाओगे, वो आपसे मिलने के लिए जरूर आएगा। आमेन, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहता है। आमेन, जब आपके जीवन में समस्या आ गई तो आपको ये समझना है कि आप मेरे परमेश्वर से मिलने का समय आ गया। आमेन, पर लेकिन विश्वासी इस समय पे सबसे ज्यादा परमेश्वर से दूर जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। लोग परिस्थिति को देख करके परमेश्वर से दूर भागते हैं। पहले सोचते हैं मेरी परिस्थिति ठीक हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, नहीं होगा। ये झूठ है आपकी नजर में, या आपको किसी ने झूठ कहा है। पहले आपकी परिस्थिति ठीक होगी, फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा, या आपसे किसी ने झूठ कहा है, आपके दिमाग में ये बात डाली गई है शैतान के द्वारा। ठीक है, परमेश्वर इस प्रकार से काम नहीं करता है। आपकी परिस्थिति के बीच में परमेश्वर आपसे मिल करके आपको छुटकारा देता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर लेकिन वो आपके ऊपर में विपरीत परिस्थिति डाल के खुश नहीं है, पर लेकिन वो आपकी उस विपरीत परिस्थिति में आकर के आपको छुटकारे का वचन देता है। आमेन, वही हमारा सल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन। वही हमारा परमानेंट आंसर है, हमारा हमेशा का उत्तर है। ठीक है, पूर्ण रीति का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। बाजू वाले से कहे पड़ोसी, मेरा परमेश्वर पूर्ण रीति का परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। हम कुछ वचनों पर ध्यान देंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद संख्या 4, हम इस वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद संख्या 4। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
परमेश्वर हमारे सबसे महान सामर्थ का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सबसे महान सामर्थी परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो सब सामर्थ के ऊपर में सामर्थ रखता है। क्यों मैं बोल रहा हूं आपसे? क्योंकि जब आप देखेंगे कि इजरायली लोग, जब परमेश्वर उन्हें कोई देश के बारे में कहता है कि तुम इस देश पे कब्जा कर लो, तो यहोवा परमेश्वर के बारे में, और जब लोग उनके बारे में सुनते थे कि अरे ये लोग हमारे देश पर आ रहे हैं, और वो घबरा जाते थे, डर जाते थे। राह वेश्या बताती कि निश्चय ये देश तुम्हें यहोवा ने दे दिया है, इसलिए हमारे देश के लोग घबरा रहे हैं तुम्हारी बातों को सुन करके। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे ताकि लोग जानने पाए और वो देखने पाए कि जब आप वहां से गुजरे तो आप वो जान जाए इस बात को कि इनका परमेश्वर यहोवा सबसे सामर्थी परमेश्वर है, इनको छूने का नहीं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर आपको इन आशीषों से नवाजे, आमेन, ताकि आप अलग किए हुए चुने हुए देखने पाए। सो थोड़ा बुद्धिमान हो जाओ, बाजू वाले से कहो बुद्धिमान हो जाओ। पहला कुरिन्थियों 2:4 पढ़ेंगे। अब वो भी बोलना पड़ता, अलग से मिल जाता, फटाफट पढ़ देंगे। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, और मेरे प्रचार में कोई ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। परंतु आत्मा और सामर्थ का क्या था? प्रमाण था। पौलुस इस बात को कह रहा है कि हे मेरे प्रियो, मेरे वचन के, मेरे प्रचार में किसी प्रकार की ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, किसी प्रकार के नए ज्ञान की बातें नहीं है, पर लेकिन सामर्थ और प्रगटीकरण है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जो इन वचनों को देते हैं, परमेश्वर का वचन उसकी सामर्थ को प्रकट करने के लिए है। आमेन। यदि आप परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट नहीं होते हुए देख रहे हैं तो आपका परमेश्वर के वचन को सुनना और बोलना और पढ़ना व्यर्थ है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया, गुरुवार को हमने 7 स्टेप थे हमारे, ठीक है, 7 स्तर है परमेश्वर के वचन को। तो जिन लोगों ने सुना, परमेश्वर उन सबको आशीषित करे। जो नहीं सुन पाए हैं तो आपको बुद्धि की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको बुद्धिमान होने की जरूरत है, ठीक है। सो परमेश्वर का वचन अपने स्तर में काम करता है, ठीक है। उसका वचन सामर्थी है, पर लेकिन लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। क्या करते हैं? लोग उसे हल्के में लेते हैं। जो लोग उसे हल्के में लेते हैं उनके लिए वो कभी काम नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन जहां कहीं पे भी जाता है अपने सामर्थ के साथ जाता है, ज्ञान से नहीं जाता है। एक बात याद रखना, किससे जाता है? सामर्थ के साथ। सो आज हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ। बाजू वाले को हिलाएं और कहे परमेश्वर की सामर्थ। पड़ोसी, ये पड़ोसी, परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ महान सामर्थ है, विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। आमेन, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो सबसे सामर्थी परमेश्वर है, उसकी सामर्थ सबसे महान है, सबसे ऊंची है। आमेन, हालेलुया। तो ये समय होगा कि हम कुछ वचनों पर और मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि हमें जरूरत है परमेश्वर के वचन की और उसके सामर्थ की। आमेन। सो उसकी सामर्थ हमारे मांगने से नहीं आती है, बाजू से हमारे मांगने से नहीं आती है, पर लेकिन वो खुद प्रकट करना चाहता है, इसलिए आती है। आमेन। और स्वर्ग की बातों को समझने के लिए आपके पास में समझ होनी चाहिए। यदि आपके पास समझ नहीं है तो आप स्वर्ग की चीजों को नहीं समझ सकते, ठीक है। और पृथ्वी में कुछ करना है आपको, पृथ्वी की चीजों को करने के लिए आपके पास में बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि की जरूरत है उन चीजों के लिए। सो इफिसियों 4:6 कुछ वचनों में फटाफट हम मनन चिंतन करेंगे। आज का मैसेज बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, पर लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर के कामों को करने के लिए है, ठीक है। बाजू वाले से कहे पड़ोसी, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करने के लिए, ठीक है। किस लिए है? परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करने के लिए, खाली सिर्फ ज्ञान की बातों के लिए नहीं है कि हाँ अरे आज बहुत अच्छा बताया, आज बहुत अच्छा करा। नहीं, ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि आपके जीवन में काम हो सके। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। क्या है? सामर्थी है। बाजू से कहो परमेश्वर का वचन सामर्थी है।
वो कभी हल्का नहीं होता है। बाजू वाले को हिला के बोले वो कभी हल्का नहीं होता। परमेश्वर का वचन हमेशा सामर्थी है। परमेश्वर का वचन हमेशा सामर्थी है पड़ोसी। हाँ, आमेन। सो परमेश्वर का वचन हमेशा सामर्थी है। हम इफिसियों अध्याय 4 पद संख्या 6 को पढ़ेंगे। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। और सबका एक ही परमेश्वर और क्या है? पिता है। सबका क्या है? एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है। सबका मतलब सबका, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, सबका मतलब सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है जो कि सामर्थी है। हाँ, जो सबके ऊपर जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सबके मध्य में और सब में है। और सब में है। कहाँ है परमेश्वर? स्वर्ग में। स्वर्ग में उसकी कुछ प्रतिशत अंश है। किस चीज का? उसकी उपस्थिति के प्रगटीकरण रूप का कुछ अंश है। तो लेकिन उसका वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? फिर से पढ़ना इसको। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। बाजू वाले से कहो पड़ोसी, सबका एक ही परमेश्वर है और एक ही पिता है। हाँ, जो सबके ऊपर है। बोलो वो सबके ऊपर है। सबके ऊपर है। हाँ, मतलब आपकी परिस्थितियों के ऊपर है वो, मतलब आपकी बीमारियों के ऊपर है वो, मतलब आपके श्राप के ऊपर है, आपकी परेशानी दिक्कतों के ऊपर में परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने सर के ऊपर हाथ रखो और कहो परमेश्वर मेरी समझ खोलने पाए, मेरी बुद्धि खोले, मेरी समझ खोले और मैं परमेश्वर के वचन को, ज्ञान को ले सकूं और उसके अनुसार अपने जीवन में काम लाऊं, फलों को लाऊं, फलों को लाऊं यीशु के नाम में। परमेश्वर सबके ऊपर है और सबके बीच में है और सब में है। आमेन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहीं और नहीं, हमारे बीच में ही है। आमेन, हालेलुया। वो हमारे साथ सर्वदा रहता है और हम में रहता है और सब चीजों में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कहीं यहां वहां भागता नहीं है। लोग सोचते हैं ये लोगों की गलत फहमी है। क्या है? गलत फहमी है कि वो चर्च से निकलते और सोचते परमेश्वर उड़ गया, परमेश्वर वापस चला गया, अपने स्वर्ग में जाके बैठ गया, हम जो करना है अब करते रहे। सो ये आपकी गलत फहमी है। क्या है? गलत फहमी। बाजू वाले से कहा गलत फहमी दूर करें, दूर कर लीजिए। परमेश्वर सर्वदा साथ में है। उसका वचन कह रहा है कि वो सर्वदा साथ में है। आमेन, हालेलुया। सो वो कभी नहीं भागता आपसे दूर, लेकिन आप अपने जीवन में सबसे बड़े झूठ को लेके चल रहे हैं कि परमेश्वर अभी साथ में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ संडे चर्च में होता है। उसके बाद में हम जब चाहे तब झूठ बोल सकते हैं, जब चाहे जो करना है कर सकते हैं, जितना चाहे उतना, मतलब थोड़ा कठिन शब्द बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, अपने आत्मा में लेना, जितना चाहे उतना गर्रा सकते हैं। ठीक है? ये हमारी सोच है। किसकी सोच है? लोगों की सोच है। चाहे जितना बेशर्मों की तरह जैसे भी हो अपने बिस्तर में पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, दुनिया कुछ बोले कितना बोले, लेकिन हम बेशरम हैं। हम बेशरम थे, हैं और रहेंगे। हमने अपने जीवन को नहीं बदलना है। मर जाएंगे ऐसे ही, लेकिन अपने जीवन को नहीं बदलेंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये झूठ है आपके जीवन में। क्या है? झूठ है। शैतान ने आपके दिमाग में झूठ फिट कर दिया है कि परमेश्वर हर समय नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ चर्च में है तो वहां पर पास्टर के सामने हम अच्छा दिख जाएंगे, हम कुछ विश्वासी के सामने अच्छे दिखेंगे, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, क्रीम पाउडर तेल मार लेंगे और उनके सामने अच्छे से देखेंगे तो और अच्छी बातें करेंगे तो वो सोचेंगे अच्छे हैं। पर लेकिन परमेश्वर आपके साथ 24 घंटे है। वो आपको 24 घंटे वॉच कर रहा है, सातों दिन देख रहा है वो आपको। ठीक है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके बिहेवियर को देख रहा है और आपके जीवन में बहुतों, आप में से बहुतों के जीवन में छुटकारा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हो। आप वैसे ही रह करके सोच रहे हो कि परमेश्वर कुछ कर दे, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको सच बता दूं, ऐसे ही एक दिन आपका अंत हो जाएगा जब तक आप बदलोगे नहीं अपने आप को। बाजू वाले को कहो बदलना है। ठीक है? सो आज थोड़ा सा कठिन भी है, तो बदलाव लेकर के आना। बाजू वाले से कहो बदलाव लाओ। बदलाव ऊपर से नहीं,
बोलो, बदलाव ऊपर से नहीं, अंदर से आता है। ठीक है, अपने मन के भीतर से निकालो बदलाव को और करना चालू करो। ठीक है, इस सोच में रहोगे एक दिन होगा, एक दिन होगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। शैतान ने तुम्हारे दिमाग में झूठ को फीड कर दिया है ताकि तुम एक आलसी हो जाओ। परमेश्वर चिढ़ता है आलसी लोगों से। ठीक है, परमेश्वर को चिढ़ आती है। नीति वचन कहता है कि आलसी अपनी छाती पे हाथ रखकर बोलता है अभी थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। परमेश्वर आलसियों से चिढ़ता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब आदम को परमेश्वर ने काम दिया। क्या दिया? काम दिया। क्या काम दिया? कि तुझे इस अदन की वाटिका की क्या करना है? रखवाली करना है। हमारा परमेश्वर काम को देने वाला परमेश्वर है। ठीक है, वो पूरे समय 7 दिन काम देता है, 6 दिन काम देता है, पर लेकिन 7वें दिन आपको आराम देता है। ठीक है, पर लेकिन लोग बड़े उल्टे होते हैं, बाकी के 6 दिन हम आराम करेंगे, 7वें दिन जाकर के काम करेंगे। ये झूठ है तुम्हारे ऊपर में, सबसे बड़ा झूठ है। शैतान ने तुम्हारे दिमाग में झूठ को फीड कर रखा है कि तुम्हारा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे ऐसा करने से बहुत अच्छा हो जाएगा करके सोच रहे हो, कुछ नहीं होगा। एक दिन खत्म हो जाओगे, उसके बाद में सोचोगे कि अरे यार मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्यों नहीं, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूँ, बड़े ईमानदारी से सुन रहा हूँ चर्च में जा करके, पर मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। तुम सिर्फ सुन रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। जब तुम करना चालू करोगे उसके अनुसार तुम्हारे जीवन में बदलाव अपने आप आएगा। तुम बदलाव खुद देखोगे। और तुम नहीं बदलना चाहते हो सो रहो, तुम इससे पहले अच्छे थे, अन्य जाति सही थे। ठीक है, तुम वहां पर ही सही थे। यदि अपने आप को बदल नहीं सकते हो तो तुम पहले जैसे थे वैसे ही ठीक हो। तुम अपने अंदर में प्रेम नहीं ला सकते हो, दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते हो, तो तुम पहले ही ठीक थे। कैसे थे? पहले ही ठीक थे। यदि तुम यहाँ पर आए हो तो तुमने बदलना है। बाजू वाले को बदलना है। झूठ बोलना बंद करो अपने आप से। ठीक है, आप मुझसे नहीं बोल रहे हैं, यहाँ चर्च में किसी और से नहीं बोल रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप से झूठ बोलता है वो अपने जीवन में श्रापों का ढेर ले आता है। क्या ले आता है? श्रापों का ढेर ले आता है। ठीक है, सो उसका कोई भी काम सफल नहीं होता है, उसका कोई भी काम सफल नहीं होता है। ठीक है, सो अपने आप को बदलना सीखो। बाजू वाले को बदलना सीखो। सो कुछ भी काम करेंगे, यदि आप अपने आप से झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, सो आप कुछ भी काम करेंगे ना, सो आपके जीवन में वो सफलता को नहीं आने देगा, वो अड़ंगा डालेगा आपके जीवन में, आपको हमेशा नीचे गिरा देगा, आपको हमेशा नीचे गिरा देगा, कभी बढ़ने नहीं देगा। लेकिन जब आप अपने आप से सच कहने लगेंगे कि नहीं, जैसा मैं आज दिख रहा हूं मैं वैसा नहीं हूं, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं, परमेश्वर यीशु मसीह में मैं बदल गया हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह सत्य है और सत्य लोगों को स्वतंत्र करने के लिए होता है। आमेन, हालेलुया। सत्य हमें स्वतंत्र करने के लिए होता है। बाजू वाले से कहो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए। आमेन। सो हम अपने जीवन में बदलाव को लाना जरूरी है। बदलाव नहीं सो आशीष नहीं। बाजू वाले से कहो बदलाव नहीं तो आशीष नहीं। एक नई आशीष के लिए नया बदलाव। ठीक है, आपके जीवन में बदलाव नहीं तो आशीष भी नहीं। आप सोचेंगे आप लोगों की गलती है, ये विश्वासियों की गलती है कि, और मुझे नहीं पता आपको किसने ये झूठ बोल दिया कि आप जैसे हैं वैसे ठीक है, आपके साथ में वैसा ठीक है और जैसे आप चलते रहे एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपको जरूरत अपने आप को बदलने की। ये झूठ है शैतान का। मे भी हो सकता है आपके एक्स पास्टर ने आपको ऐसा सिखा दिया हो। ठीक है, जैसे हैं आप अच्छे हैं, एक काम करिए, घुटना टेकिए, प्रार्थना कर लीजिएगा, हो जाएगा ठीक। नहीं, बदलाव लाओ रे। क्या करो? बदलाव लाओ। बाजू वाले से कहो बदलाव लाओ। अपने बिहेवियर में, अपने आचरण में बदलाव को लाओ, बदलाव को लाओ। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत गुनहगार हो गए हैं, नहीं, पर लेकिन आपको उन चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा यदि आप सक्सेस देखना चाहते हो इस जीवन में, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, सो ये लाइनें चुराई हुई है बॉलीवुड ने और लोगों ने कि जो जैसा बोता है काटता है। एक्चुअल में ये परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन से ली हुई बातें हैं।
जो जैसा बोलता है वैसा ही काटता है, क्योंकि परमेश्वर का राज बोना और काटना है। जो आप यहाँ पर आज बोएंगे वही आप काटेंगे अपने आने वाले समय पर। आज आप झूठ को बो रहे हैं, वही झूठ को आपको आगे काटना पड़ेगा। यदि आज आप सच को बो रहे हैं, भले उसमें आपकी थोड़ी बहुत हानि हो रही हो सच बोलने से, बहुत एक सबसे बड़ा झूठ शैतान का, कि एक छोटा सा झूठ बोलने से किसी का घर बस जाता तो झूठ अच्छा है। बेवकूफ झूठ जो लोग, झूठ का पिता कौन है? शैतान है। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम अपना पिता किसको बना लेते हो? शैतान को। तुम उनके बच्चे, उसके बच्चे बन जाते हो। तो झूठ बोलना बंद करो। बाजू वाले से कहो झूठ बोलना बंद करो, ठीक है। तो ये फिक्स करना था हमें। क्या करना था? फिक्स करना था। फिक्स हो गया। आमीन। बाजू वाले से कहो फिक्स हो गया, ठीक है। देखो मैं इस प्रकार से कभी नहीं बोलता हूँ, झूठ के वैसे में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। आप में से यदि मेरे साथ कुछ सालों से जुड़े हुए बहुत लोग हैं, वो लोग जानते हैं इन सब बारों में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, पर लेकिन फिर भी बदलाव की ज़रूरत है आपको, फिर भी ज़रूरत है आपको, ठीक है। यदि आप बदलाव नहीं लाएंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आज जैसे हैं वैसे ही आपका जीवन खत्म हो जाएगा। और यदि आप हिस्ट्री मेकर बनना चाहते हैं, यदि आप इतिहास को रचने वाले बनना चाहते हैं, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए? परमेश्वर से अपनी आशीष को प्राप्त करना। बदलाव के बिना कोई आशीष नहीं होती है, कोई सामर्थ काम नहीं कर सकती, ठीक है। आप बदलाव नहीं लाएंगे अपने जीवन में। परमेश्वर का वचन अपनी सामर्थ को 2000 साल पहले से रिलीज कर चुका है। आज उसे जरूरत नहीं है, आज उसे जरूरत नहीं है कि वो रिलीज करे। वो ऑलरेडी रिलीज्ड है, वो ऑलरेडी पहले से ही वो सामर्थ भेजी जा चुकी है। जरूरत यह है कि आप अपने आप को बदले और उस वचन के अनुसार करना चालू करें, तब आप परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे। आमीन। आपको परमेश्वर की सामर्थ देखना है, तो परमेश्वर की सामर्थ को देखने की कुंजी है अपने आप में बदलाव को लेकर के आना। बाजू वाले से कहो बदलाव, सामर्थ को देखने की कुंजी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बदलाव को लाता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28, मत्ती 12 का 28, और एक जन पहला तीमुथियुस 4 का 11 से 16 खोल लेगा। पहला तीमुथियुस 4 का 11 से 16, और एक जन निर्गमन 16 का 32 खोल लेगा। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास क्या हुआ है? आ पहुंचा है, ठीक है। यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। सो परमेश्वर की आत्मा का काम सबसे पहला क्या होता है? उसके बीच में अपवित्र चीजें नहीं ठहर सकती, सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा जहां कहीं होता है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ को ले आता है। क्या होता है? परमेश्वर के वचन में सामर्थ को ले आता है। और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। बाजू वाले को हिला और कहे पड़ोसी, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है, और जब परमेश्वर का आत्मा जहाँ पर मौजूद होता है, वहां पर कोई भी अशुद्ध वस्तुएं नहीं ठहर सकती हैं। हर एक दुष्ट आत्मा भागती है। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालता था, तो वहां के सदूकी और फरीसी लोग आकर के कहते थे कि ये बाल जबूब की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह कहता है कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से क्या करता हूँ? दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, सो आपको जरूरत है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उसे भी जरूरत पड़ी परमेश्वर की आत्मा की सहायता की। आमीन। आप यहाँ पर सब कुछ अपनी योग्यताओं से करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। जब आप परमेश्वर की आत्मा की सहायता से सब चीजों को करेंगे, तब आप परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे। आमीन।
दूसरी कुंजी यही है कि हमें परमेश्वर की आत्मा की सहायता की जरूरत है। आमेन। जब हम परमेश्वर की आत्मा की सहायता से चलते हैं तब हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। परमेश्वर की सामर्थ क्या है? परमेश्वर की सामर्थ आपके उन परिस्थितियों में बदलाव को लेकर के आ जाना जो आपके विपरीत चल रही हो। आमेन। परमेश्वर के प्रगटीकरण का होना ही परमेश्वर की सामर्थ है। प्रगटीकरण रूप में आपको दिखना ही परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। परमेश्वर खुद दिखना आपको परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालना परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। चंगाई को करना परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, पर लेकिन परमेश्वर का उन परिस्थितियों में होना परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। हालेलुया। ठीक है। सो परमेश्वर के आत्मा की सहायता के द्वारा ही हम परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं। ठीक है। वो प्रगटीकरण है। दुष्ट आत्मा का निकल जाना प्रगटीकरण है। वो सब चीजें चंगाई का हो जाना प्रगटीकरण है परमेश्वर की सामर्थ का, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर स्वयं है और उसका वचन है। ठीक है। बदलाव का दिखना वो सामर्थ नहीं है, वो उसका एक हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है। एक प्रगटीकरण का हिस्सा है। परमेश्वर की सामर्थ के प्रगटीकरण का हिस्सा है। आमेन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आगे के वचनों को। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद संख्या 11 से 16। इन बातों की आज्ञा दे, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। बाजू वाले से कहो आप अभी जवान हैं, आपकी जवानी को कोई भी तुच्छ न समझे, कोई भी तुच्छ न समझे। हाँ। पर वचन और चाल चलन कैसे आपको तुच्छ नहीं समझेगा? जब आप परमेश्वर के वचन में, चाल चलन में, प्रेम में और प्रेम में और विश्वास में और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, दूसरों के लिए आदर्श बन जाएंगे। ठीक है। जब आप कोई आपको ये सब चीजें देखता है आपके अंदर में और आपको एडमायर करता है, तब आप एक सही अपनी जवानी का सही रूप से इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आमेन। और यदि कोई आपको एडमायर नहीं करना, मतलब कि आपको देख करके ऐसा नहीं सोच रहा है कि हाँ मुझे उसकी तरह होना है, ठीक है, उसकी तरह मुझे परमेश्वर के साथ में जीवन व्यतीत करना है, सो आपका जीवन अभी समझने की जरूरत है। आपने अपनी जवानी को पवित्र नहीं किया। आपकी जवानी को लोग तुच्छ समझ रहे हैं आज, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी जवानी को परमेश्वर के वचन में ढाल देते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा जीते हैं, तब लोग आपको एडमायर करते हैं। ठीक है। तब वो लोग आपको देख करके आपके पीछे चलना चाहते हैं। आज क्यों आप अकेले हो मालूम है? आप में से बहुत लोग कहते हैं, जो सोचते हैं कि यार मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन को बकवास रूप से जी रहे हो। बकवास रूप से जी रहे हो। आज तक आपने अपने जीवन के लिए कुछ किया ही नहीं है, कुछ चीज करना ही नहीं चाह रहे हो। जब करोगे तब लोग देखेंगे कि हाँ अरे यार ये तो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, एक आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन की समझ रखने वाला व्यक्ति है, मुझे इसकी तरह होना है। बाजू वाले से कहो हमारे जीवन को दूसरे लोग एडमायर करना है, मतलब कि वो लोग हमारी तरह बनना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए देख करके। ठीक है। उसका सही शब्द मुझे हिंदी में नहीं मालूम है, सो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर लेकिन वो दूसरे लोग हमें एडमायर करना चाहिए, वो हमारी जवानी को तुच्छ नहीं समझना। ठीक है। यदि कोई आपको एडमायर नहीं कर रहा है इस विषय के लिए, तो आपका जीवन मतलब व्यर्थ है। सो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऐसे हैं। हमारे कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को देख करके लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। आमेन। हालेलुया। पर लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनके जीवनों को कोई देखना भी नहीं चाहता, थूकना भी नहीं चाहता वहां पर। ठीक है। सो अपने जीवन को बदलो, बाजू वालों को बदलो, बदलाव को लाओ। ठीक है। पढ़ेंगे उस वचन को आगे। जब तक मैं ना आऊं, तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहो। सिखाने में क्या रहो? लौलीन रहो। पौलुस बोल रहा है अपने चेले को कि भाई आप इस प्रकार से उनको सिखाओ, उपदेश देने में, इन सब बातों में लौलीन रहो जब तक मैं ना आऊं। हाँ आगे। उस वरदान के प्रति जो मुझ में है
उस वरदान के प्रति जो मुझ में है, और भविष्यवाणी के द्वारा और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। निश्चित मत रह। देखो, जो वरदान एक तरीका और है वरदान को प्राप्त करने का, हाथ रखने के द्वारा भी वरदान मिलता है। ठीक है, आमेन, हालेलुया। ये एक तरीका है ना। इसी तरीके से नहीं होता है, हमेशा इसी तरीके से नहीं होता परमेश्वर का वरदान, पर लेकिन ये एक तरीका है कि हम वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। सो उसके लिए निश्चिंत मत रहे। हाँ, इन बातों को सोचते रहे। इन बातों को क्या कर, सोचते रहे। जब परमेश्वर की सामर्थ को आप देखना चाहते हैं, आपने आत्मिक बातों की सोच विचार को रखना है अपने अंदर में। यदि आपके अंदर में आत्मिक बातों की सोच विचार नहीं है, अर्थात परमेश्वर के वचन के विषय में और स्वर्ग के विषय में आपके अंदर में सोच विचार नहीं है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तब तक आपका जीवन खाली होगा, एम्पटी होगा, सूखा हुआ होगा। लेकिन जैसे ही आप इन सब सोच विचार में आते हैं, आपका जीवन हरा भरा हो जाता है और ओवरफ्लो हो जाता है और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। आमेन। और आप अपनी सामर्थ को, अपने परमेश्वर के वचन की सामर्थ को देख सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आप क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि अभी तक खाली बैठे हैं। क्या है? खाली बैठे हैं। सो किसी ने बहुत अच्छी बात कह दी, शैतान ने ही कहा, उसने खुद ही कह दिया इस बात को। वो अपने बारे में इन बातों को कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, 2 प्रकार के झूठ तो मैं बता देता हूँ। शैतान की तरफ से सच है, पर लेकिन हमारे परमेश्वर के राज में वो झूठ है। क्या है? झूठ है। सो क्या है वो झूठ? सबसे पहला झूठ ये है कि हम खाली दिमाग शैतान का है। सो शैतान के हिसाब से बहुत सही बात है। वो बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि खाली दिमाग किसका है? मेरा ही है। शैतान अपने खुद के बारे में। सो आप में से बहुत लोग इस कहावत को बोलते हो, खाली दिमाग शैतान का होता है। सो आप अपने लिए उन बातों को बोल रहे हैं। सो अपने दिमाग को खाली मत रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि फोन में चिपके रहना, खाली नहीं रखना। तो लगे हुए हैं, हाँ डार्लिंग कैसे हो, ये नहीं है, इसके लिए नहीं है। हालेलुया। अपना दिमाग अपने परमेश्वर के साथ में लगाना है। किसके साथ लगाना है? परमेश्वर के साथ में। ठीक है, अपने परमेश्वर के वचन पर आपके लिए सबसे पहले वही मुख्य होना चाहिए। इवन आपके काम से भी ज्यादा, आपके खाना खाने से भी ज्यादा परमेश्वर का वचन मुख्य होना चाहिए। ठीक है, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप हॉस्पिटल में भी एडमिट है, मर भी रहे हैं, तब भी आपके लिए परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं इतना भी बोलूंगा, इस वजह में कठोर रहना है। क्या रहना है? कठोर रहना है कि हमारे लिए सबसे पहले परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट होना है। ठीक है, वो सबसे प्रमुख होना है। सो परमेश्वर का वचन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है। आगे पढ़ेंगे 16 तक। इन बातों को सोचते रहे। इन बातों को सोचते रहे। बोलो बाजू वाले को, बोलो सोचते रहो। सोचते रहो, परमेश्वर के वचन को सोचते रहो, उसके द्वारा दिए गए वरदानों को सोचते रहो। थोड़ा आवाज ऊंची करके बोलो। उसके आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वरदानों के प्रति अपने मन में चलाते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, उसके वचन के प्रति सोचते रहते हैं, तब वो आपके लिए उन्नति का कारण होता है। क्या होता है? तब वो आपके लिए उन्नति का कारण होता है। और यदि आप ऐसे नहीं हैं तो वो उन्नति नहीं आने की। सो हम कुछ वचनों को और पढ़ेंगे। पूरा पढ़ देना फटाक से, जरा जल्दी से। और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ताकि तेरी उन्नति किस पर प्रकट हो? जब तक आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देंगे ना, नहीं लगाएंगे ना, आप लगाते रहो अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान। मैं ये नहीं बोलना पढ़ाई लिखाई में ध्यान बिल्कुल नहीं देना। आप लगाते रहो अपने काम पे ध्यान ज्यादा। आपकी उन्नति किसी को नहीं दिखने वाली, आपको खुद को नहीं दिखेगी। सच्चाई ये है, सच्चाई तो ये है, आपको खुद को नहीं दिखेगी। लेकिन जिस दिन आपका पहला ध्यान आपके परमेश्वर के वचन पर होगा, आपका पहला ध्यान उस परमेश्वर की बातों पर लगा रहेगा, तब आप उन्नति को देख पाएंगे। दिन रात आपने उसी पर ध्यान देना है। आमीन।
यदि आपका ध्यान उस पर नहीं है तो आप निष्फल होंगे, आपका भाग वायु के समान हो जाएगा। पर लेकिन जब आप उस पर दिन रात ध्यान दिए रहेंगे तब आपकी उन्नति आपको तो देखेगी, पर लेकिन दूसरे भी उसे देख पाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीषित करता हूं इस वक्त, ताकि आपको लोग देखने पाए उन्नतशील व्यक्ति के रूप में। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। आज से उन्नतशील हो जाओ, आमीन। हो गया, 16 तक पढ़ लिया। हाँ। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, इन बातों पर स्थिर रह। जो कुछ बोल रहा है उस पर स्थिर रह। ऐसा नहीं कि देखो, मैं आपको एक सच बात बता देता हूं कि जो चीज हम यहाँ से प्रचार करते हैं पहले उसको हम जीते हैं। क्या करते हैं? जीते हैं, फिर बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे पास में परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे से बाइबल कॉलेज में पढ़वाया है। मैंने वहां से पढ़ करके बहुत प्रकार के ज्ञान को लिया है, पर लेकिन मैं उन सब चीजों को ला करके प्रचार नहीं करता रहता हूँ। जब तक मैं उस चीज को जी नहीं रहा हूँ तब तक उसको बोल नहीं रहा हूँ। जो चीजें मैं जीते जा रहा हूँ, जिन चीजों को मैं सीखते जा रहा हूँ, वही आपके सामने ला करके रख रहा हूँ, क्योंकि वो चीज आपके जीवन में बहुत काम करेगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम इस बात में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, इस विषय में मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि जो उपदेश मैं दे रहा हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा बुलवा रहा है लोगों के जीवन में, पहले क्या उसमें मैं खुद चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। आमीन। यदि मैं नहीं चल रहा हूँ तो वो आपके लिए जो बातें बोल रहा हूँ वो खाली रहेगी, वो कोई काम की नहीं है, बकवास हो जाएगी। लेकिन जो बातें मैं खुद जी रहा हूँ उसके बाद में आपके सामने रख रहा हूँ, सो दैट इज द बेस्ट। आमीन। ये बहुत अच्छा और उत्तम है। आमीन। बाजू वाले से कहा, हम उत्तम को प्राप्त कर रहे हैं, बेस्ट को ले रहे हैं अपने जीवन में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यदि आपके जीवन में बेस्ट नहीं जाएगा ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन आपके जीवन में सब कुछ अच्छा जा रहा है, इसलिए आप बढ़ रहे हो, इसलिए आप बढ़ रहे हो। आमीन। आज आपका समय है कि आज आप लोग घुटना टेक करके परमेश्वर के सामने अपनी आंखों को बंद करके, जिन बातों में आपको गिल्ट महसूस हो, जो बातें आपके दिमाग में बार बार आती हो, उन बातों के लिए क्षमा मांगिएगा। मैंने बहुत स्ट्रांगली इस विषय में अपने आत्मा में सुना है कि आज हमने उन बातों के लिए माफी को ले लेना है और अपने जीवन में बदलाव को लाना है। ठीक है? जब आप बदलाव को लाएंगे तब आपके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ को बहुतायत से उड़ेलना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का वचन सामर्थ के लिए होता है। बाजू वाले से बोले, परमेश्वर का वचन सामर्थ के लिए है। नेबर, पड़ोसी, परमेश्वर का वचन सामर्थ के लिए है, उसकी प्रगटीकरण के लिए, उसके आत्मा के लिए है। आमीन, हो गया। क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए, तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा, भी उनके उद्धार का कारण होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैंने अपने आप को बदला है, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप भी बदलो। ठीक है? सो हमें बदलाव लाना जरूरी है। ठीक है? यदि आपको कोई व्यक्ति 3 साल बाद मिलने के बाद में भी यही बात बोल रहा है ना कि अरे तू तो वैसे ही है, सेम है, तो तुम्हारे लिए वो सबसे बकवास बात होगी। तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम्हारी कोई उन्नति नहीं हुई। इसका मतलब मटेरियल थिंग की यहाँ पे बात ही नहीं है। मटेरियल में बढ़कर हमारे पास बड़े बड़े स्पीकर, माइक हो गए, सब कुछ हो गए, हम बदल गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके आचरण में कितना बदलाव है। आपको बदलने की जरूरत है। आपसे जब कोई व्यक्ति अगले दौर पे मिले तो वो इस बात को देखने पाए कि आप बदल गए हैं। यदि आप में बदलाव नहीं दिख रहा है, आप यदि वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं, सो हालेलुया, सो आपको समझने की जरूरत है कि आपको बदलाव की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। जो लोग मुझे आज से 10 साल पहले जानते होंगे वो लोग इस बात को जानते थे कि हाँ ये स्मैक पीता है, दारू पीता है और नशा करता है, जुआ खेलता है, इन सब बातों को जानते थे। लेकिन जो लोग आज जानते हैं वो लोग इस बात को देखते हैं कि अरे यार ये तो बदल गया है, कुछ और हो गया, अरे यार ऐसा कैसा बदल गया तू, आमीन, ऐसा कैसे हो गया। सो बदलाव आपके जीवन में होना जरूरी है। आमीन। यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं, कोई काम नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
मेरे लिए मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है मालूम है कि ये सबसे बड़ी गवाही है जीवन की। आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही यही है कि लोग आपके विषय में हर बार जितनी बार मिले तो वो इस बात को कहने पाए कि आप कुछ बदल से गए। आमीन। यदि वो आपको सेम देख रहा है ना, वैसे ही देख रहा है जैसे आप पहले थे, तो आपको समझने की जरूरत है कि आज भी आप श्रापित हो, वैसे ही हो। आपके जीवन में कुछ बदला नहीं, कुछ बड़ा नहीं है, वैसे के वैसे ही हो, वही के वही हो। यदि आप बदल गए हो, यदि आप प्रार्थना 1 घंटा करते थे, आज 2 घंटा करने वाले बन गए हो, और आप वो देख करके लोग आपको कह रहे हैं कि यार तुम बदल गए हो, आमीन, तुम हमसे नहीं मिल पाते हो बार बार वैसे जैसे पहले मिलते थे, आज नहीं मिल रहे हो, उतना ज्यादा नहीं हमारे साथ में संगति कर रहे हो, तुम बदल गए हो, ये तुम्हारे लिए आशीष की बात है। आमीन। और यदि तुम नहीं बदले हो, वो लोग बोल रहे कि हाँ सब कुछ तो सेम है, वैसे ही है, तो तुम बकवास आदमी हो दुनिया के। ठीक है, निर्गमन अध्याय 16 पद संख्या 32 को पढ़ेंगे। बाजू वाले से कहा है पड़ोसी, बदलाव जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। आमीन, हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। अपने अपने मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, ठीक है, मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ताकि जब आप अगली बार किसी से मिले तो वो आपको बदले हुए व्यक्ति के रूप में पहचानने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम परिवर्तित होकर के कुछ और ही मनुष्यत्व बन जाओगे। यीशु के नाम से वो आशीष तुम्हारे जीवन में दिखने पाए, वो चीजें दिखने पाए। बाजू वाले से कहो रिसीव करो, इसे रिसीव करो। हाँ, आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो इस वक्त। अपनी आंखों को बंद करके अपने आंखों को बंद करो और उसे रिसीव करो और कहो कि मैं अपने जीवन में बदलाव को लाने वाला हूँ, मैं अपने क्षेत्र में अपनी परिस्थितियों में बदलाव को लाने वाला व्यक्ति बनने पाऊँ। मेरे मुख की बातों में बदलाव को लाने वाला हूँ, मेरे आचरणों में बदलाव को लाने वाला व्यक्ति बनूँ आज से, यीशु के नाम में। यान था रेबा का सेल थे यदा। हम पढ़ेंगे निर्गमन 16 का 32, और एक जन भजन संहिता 37 का 11 खोल लेगा, और एक जन निर्गमन 33 का 11। भजन संहिता 37 का 11, निर्गमन का 33 का 11। निर्गमन 16 32, भजन संहिता 37 का 11, फिर निर्गमन 33 का 11 खोल लेंगे इसको और पढ़ेंगे। फिर किसने कहा? मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी है वह यह है कि इसमें से उमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो। ये निर्गमन 16 का 32 है, 32। हाँ, वैसे पढ़ना इसको शुरू से। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी है वह यह है कि इसमें से उबेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो। देखो, ये आशीष का काम है। परमेश्वर की सामर्थ जब काम करती है तो वो पीढ़ी से पीढ़ी के लिए होती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ किसके लिए होती है? पीढ़ी से पीढ़ी के लिए। कितने लोग दिनाकरण जी को जानते हैं? आमीन। पॉल दिनाकरण, उनके पिता एक भविष्यवक्ता थे। आज उनकी पीढ़ियों में आशीष दिख रही है। आज वो स्वयं ब्लेस है, पॉल दिनाकरण जी भी ब्लेस है, परमेश्वर के महान दास है। सो मैं बहुत अच्छे परमेश्वर के जन हैं। आमीन। और अब वो आशीष उनके बच्चों पर भी आ रही है, ठीक है, उनके बच्चों पर भी आ रही है। हम ये देख रहे हैं, ये पीढ़ी से पीढ़ी की आशीष है। आमीन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर भी आपको इस प्रकार से आशीषित करे ताकि आपकी पीढ़ियां भी आशीषित होने पाए, आपकी पीढ़ी को भी लोग आशीष के रूप में देखें। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर और उसके लोग आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। पीढ़ी से पीढ़ी के लिए परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ चीजों को देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। यही परमेश्वर की सामर्थ है, यही परमेश्वर की सामर्थ है कि वो पीढ़ी से पीढ़ी तक काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर हमें आशीषित करता है और वो हमें आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37 का 11। यहोवा की युक्ति यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी,
सर्वदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। यहोवा की युक्ति क्या है? सर्वदा स्थिर रहेगी। आपके द्वारा बनाई हुई युक्ति बिगड़ सकती है, खत्म हो सकती है और कुछ नहीं होगा, उसमें नुकसान हो सकता है, उसमें श्योरिटी नहीं होती है, पर लेकिन जो युक्ति परमेश्वर यहोवा करता है वो हमेशा स्थिर रहती है। आमीन, हालेलुया। और हमें जरूरत है, मे द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीषित करे ताकि आप उसकी युक्तियों में आने पाए। आमीन। जब आप उसकी युक्ति में होते हैं तब आपकी आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती है। आमीन। जॉयल ऑस्टिन को कितने लोग जानते हैं? जॉयल ऑस्टिन परमेश्वर का दास है। उनके पिता भी परमेश्वर के दास थे, भविष्यवक्ता थे अमेरिका के अंदर में। आज अमेरिका में बहुत बड़ा चर्च है उनका आज के समय में, ठीक है। सो वो पीढ़ी से पीढ़ी आशीषित करने वाला परमेश्वर, पीढ़ी से पीढ़ी आशीषित करने वाला परमेश्वर है। सो वो भी बहुत परमेश्वर के महान जन है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वो परमेश्वर हमें आशीष पे आशीष देना चाहता है पीढ़ी से पीढ़ी तक। बाजू वाले को कहो पीढ़ी से पीढ़ी आशीषित हो गया, आपकी सारी पीढ़ियां आशीषित होंगी। आमीन। यदि आप यहोवा की युक्ति में रहेंगे तो आपकी पीढ़ियां आशीषित होंगी, और यदि आप उससे बाहर होंगे तब मुझे नहीं पता क्या होगा आपके साथ। मालूम है, पर लेकिन फिर भी नहीं बोलने वाला, ठीक है। हालेलुया। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। परमेश्वर से कैसे बातें करता था? कैसे कैसे कैसे? हे हालेलुया। आज आप नए नियम की कलीसिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं। आप भी परमेश्वर के आमने सामने रहना है। जैसे मूसा परमेश्वर के आमने सामने रह करके बातें करता था, परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके पास में आमने सामने आकर के बातें करें। आमीन। और वो हमें बुलाया है अपनी सामर्थ को प्रकट करने से पहले कि हम उसके आमने सामने बातें करें। आमीन। आपका एक स्थान होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहां पर आप उससे मिलने के लिए जाएं, जहां पर आप उससे मिलने के लिए जाएं। यदि आपके घर में जगह नहीं है तो कहीं बाहर, पूरे जबलपुर शहर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां पर आपको लगे एक जगह अपने लिए बनाओ, अपने परमेश्वर के साथ में अकेले समय व्यतीत करने के लिए। जा करके उससे मिलो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे बिस्तर में परमेश्वर आके तुम्हें सुनाएगा, बातें करेगा, तो तुम दुनिया के सबसे बकवास आदमी हो। कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे बिस्तर में नहीं आएगा परमेश्वर। तुम्हें बिस्तर से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने बिस्तर से बाहर निकलो, अपने परमेश्वर के सामने जाओ और अलग समय व्यतीत करो। मूसा पहाड़ पर परमेश्वर उसे लेकर के जाता था ताकि उससे आमने सामने बातचीत कर सके, उसे बुलाता था एक अलग किया हुआ स्थान। मैं पहाड़ के वजह में नहीं बोल रहा कि पहाड़ पे जाओ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक अलग स्थान होना चाहिए अपने परमेश्वर से मिलने का। आप में से बहुत लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उसकी सबसे पहली कुंजी यही है कि आप उस स्थान को अति पवित्र कर दीजिए जहां पर आप उससे मिलना चाहते हैं। वहां पर किसी को अलाउ मत करिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप पहुंचिए, ठीक है। आमीन, हालेलुया। अपने परमेश्वर से मिलने का एक समय तानिए, उसको बनाइए, उससे मिलिए, उससे आमने सामने बात करिए। ये परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट करने के लिए एक कुंजी है। आमीन, हालेलुया। पर लेकिन हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की बातें हमारे लिए एक बहुमूल्य है, हमारे लिए एक सामर्थ को प्रकट करती है, हमारे लिए एक आशीष को प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है, ठीक है। जब आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ को समझते हैं तो मालूम है क्या होता है, आत्मिक जगत में एक हलचल होती है। क्या होती है? हलचल होती है। आप जैसे सोचते हो कि अचानक से हो जाता, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप चंगी हो गए एकदम अचानक से, अचानक से नहीं होता है। अचानक से विपत्ति आती है। क्या आती है? विपत्ति आती है। अचानक से कुछ नहीं होता है। इट्स प्री प्लानिंग, ये पहले से परमेश्वर के द्वारा तय है, हमारे द्वारा नहीं। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा तय है कि इस समय पर इस व्यक्ति को ऐसे चंगा करूंगा। आमीन। और जैसे ही आप अपने समय को अपने परमेश्वर के साथ बांधते हैं, वो आपसे बात करने लगता है और आपको आगे की बुद्धि बताने लगता है, आगे तेरे फ्यूचर में ये होने वाला है। आप में से बहुत लोग अपनी चीजों को परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर को सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है
वो कोई आपकी मशीन नहीं है, रोबोट मशीन की उसको दबाएंगे, हेलो गूगल कल मौसम कैसा रहेगा, तो गूगल अपने छानबीन के अनुसार बोल देगा पिछले साल ऐसा था तो इस साल ऐसा रहेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर है। जब आप उसके सामने जाकर के बैठेंगे, अपने आप को शून्य करेंगे, शांत बैठेंगे, वो आपसे अपनी बातें बताने के लिए आएगा। आप उससे पूछने के लिए नहीं जा रहे हो मेरे दोस्त, इस बात को समझो, पहले इस बात को समझो। आप में से बहुत लोग पहले सेकंड स्टेप में जाना चाहते हैं। आप लोग परमेश्वर से पूछने के लिए जा रहे हैं पहले से। अब्राहम परमेश्वर से पूछने के लिए नहीं गया था, परमेश्वर उसके पास में आया, परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा था। जब वो उससे बातचीत कर चुका, तब अब्राहम के पास में जो क्वेश्चन थे उसने उसके बाद में रखा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने क्वेश्चन को परमेश्वर के सामने नहीं रख सकते हो, रख सकते हो, लेकिन पहला स्टेप ये है कि आपने अपने आप को शून्य करके पहले परमेश्वर को सुनना है, पहले परमेश्वर पिता को सुनना है, फिर अपने क्वेश्चन को रखना है, फिर वो आपको उसका आंसर देगा। आपके पास में युक्ति नहीं है अपने परमेश्वर से बात करने की, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। आप में से बहुत लोग हैं जो आज मुझे सुनेंगे, आप में से बहुत लोग पवित्र आत्मा को भी नहीं सुन पाते हैं। आपको लगता है कि यार पवित्र आत्मा कैसे बात करेगा, कैसे बात करेगा। ये आपके पास में क्योंकि रॉन्ग थॉट है, आपके पास में गलत सोच विचार है, गलत युक्तियां हैं, इस कारण से वो काम नहीं हो पा रहा। परमेश्वर से बात करने का तरीका है, उसके आमने सामने जाने का तरीका है, सबसे पहले आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें और उसके सामने खड़े हो जाए अपने मन से शुद्धता के साथ में, और अपने आप को शून्य करें। उस वक्त आपको कुछ नहीं सोचना है, अपनी आंखों को बंद करना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करने से ही परमेश्वर आता है। हम अपने आंखों को इसलिए बंद करते ताकि हमारा ध्यान केंद्रित हो सके सही तरीके से। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी आंखें फिर क्या क्या करती है। इधर देखिए, वहां पे बहुत सारा जाला लगा है, कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा वो जाला, कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जब बैठोगे ना प्रार्थना में वो दिख जाए। यार इसको साफ करके आती हूँ पहले करके आता हूँ, उसके बाद में बैठूंगा प्रार्थना। सो इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लो, सबसे अच्छा। ठीक है, सबसे अच्छा यही है कि अपनी आंखों को बंद कर लो और ध्यान अपने केंद्रित करो अपने परमेश्वर की तरफ में, और शांत होकर के सुनो। उस समय जो बात आपके हृदय में गूंजेगी, जो आपके आत्मा में गूंजेगी, वही परमेश्वर की आवाज है, वही परमेश्वर के आत्मा की आवाज है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर लेकिन हर कोई परमेश्वर से आमने सामने बात नहीं कर सकता है, ये भी एक सच बात है। परमेश्वर का दास जो कि भविष्यवक्ता हो, वही लोग आमने सामने बात करते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। मेजर प्रॉफिट्स, वही लोग परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करते हैं। सो आप और हम परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं और कर सकते हैं। हमें अपने एक समय को अलग करना है, बाजू वाले को समय अलग करना है। ठीक है, ये जितने भी परमेश्वर के दास दासी है ना, ये सही समय पे परमेश्वर के साथ जाकर के बैठते थे, परमेश्वर को सुनने के लिए आते थे, भले ही कुछ सुनाई दे अथवा ना दे। पूरी जिंदगी, पूरे सालों की जिंदगी में एलिया से परमेश्वर ने कितनी बार बात करा बाइबल में, जरा खंगाले, 1 2 3 4 कितनी बार। आपने खंगालना, तैयार रहना, बाइबल को पढ़ो, बाइबल से पढ़ो। ठीक है, मूसा से कितनी बार बातें किया, पूरा जीवन ही बात किया उससे। हालेलुया। पर लेकिन उससे पहले जब तक वो चुना नहीं गया, उससे पहले चुना तो पहले से गया था, पर लेकिन जब तक वो उस जगह पर नहीं पहुंचा जहां पे परमेश्वर उससे अपनी बातों को चालू करना चाहता था, तब तक वो चलता रहा। पर लेकिन जैसे ही वो पहुंच गया उस जगह पर जहां पर परमेश्वर उससे मिलना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा से बात करना। यदि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि आप अभी सही जगह पर नहीं है, आप सही कामों को नहीं कर रहे हैं। जब आप सही जगह पर और सही कामों को करने लगेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने लग जाएगा। आमीन, हालेलुया। हमारी कलीसिया सबसे ज्यादा देने वाली कलीसिया, मैं इस बात को जानता हूँ। आमीन, हालेलुया। हम सब जानते हैं इस बात को, सबसे ज्यादा देने वाली कलीसिया है। आमीन, हालेलुया। और हम एक गवाही है, और मैं आपको इस बात से आशीषित करना चाहता हूं कि तुम विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया होगी, ताकि तुम ऐसे भूखों को खिला पाओ, नंगों को पहना पाओ, जिनके पास में घर नहीं उन्हें घर को दो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जो चीजें आपको परमेश्वर के वचन के आधार पे करनी है, उसे करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं तो वो चीज नहीं हो सकती। आप आज सोचें कि आज मैं दशमांश नहीं डालता हूं, मुझे कल मेरे फाइनेंस में आशीष मिल जाए, नहीं मिल पाएगी। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत
कठोर रूप से सॉरी आपके लिए, नहीं होने वाला। ये आपको झूठ बोला है शैतान ने कि आप दशमांश नहीं डालेंगे आपका तब भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये झूठ है। आप जब परमेश्वर के राज में दशमांश डालते हैं तो जो कुछ आपका होता है वो सेफ होने के लिए होता है। दशमांश हमारी सेफ्टी के लिए होता है। किस लिए होता है? सेफ्टी के लिए, कि हमारा बाकी का 90% जो पैसा है परमेश्वर उसे बचा के रखेगा, वो किसी बीमारी में नहीं जाएगा, वो किसी श्राप के काम में नहीं जाएगा। आमीन। इसका मतलब ये है कि आप अपने दशमांश को डालने के बाद में भी बीमारी से बच सकते हैं, अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप परमेश्वर के राज में दान डालते हैं तब आप अपनी उन्नति को पुकारते परमेश्वर के सामने। ठीक है, कि अब मेरी चीजों को बढ़ा परमेश्वर, मुझे उन्नतशील कर। दोनों चीज में फर्क है। दान आपको उन्नति के लिए होता है, भविष्य में आपको मिलेगा, और दशमांश इसलिए है क्योंकि आपको जो चीज मिल चुकी है वो सेफ रहे, वो किसी गलत काम में ना जाए। ठीक है। आमीन। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की नजर में सेफ रहना चाहते हैं तो आपने इन चीजों को करना पड़ेगा। तो जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए, इस पूरी कलीसिया के लिए, एक दूसरे के लिए ताली बजाए कि हम सब इन बच्चों को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर ने हमें जो चीजों को दिया हम उसे मान रहे हैं। बाजू वाले से कहा ये आपके लिए था। कॉन्ग्रेचुलेशन। पड़ोसी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बढ़ रहे हैं। आप अपनी जगह पर दुगने हो जाएंगे, दुगनी आशीषों को प्राप्त करेंगे, आप उन्नतशील होंगे, आपका पद बढ़ाया जाएगा यीशु के नाम में। आमीन।